हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेज। तो पहले इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है। इक्विलिब्रियम मीन्स नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो। तो नेट फोर्स किस पर जीरो और किसका इक्विलिब्रियम। तो जैसे अगर सिस्टम में तीन चार्जेज हैं, Q1 है, Q2 है और Q3 है, तो अगर किसी एक चार्ज के इक्विलिब्रियम की बात हो रही है तो नेट फोर्स ऑन दैट चार्ज Q2 इज इक्वल टू जीरो। दूसरा बात है इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम। तो अगर ये तीन चार्ज का सिस्टम है और इस इंटायर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब है कि इस सिस्टम के हर चार्ज पर नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो इक्विलिब्रियम वाले जो टॉपिक्स हैं उसमें दो बातें हैं, या तो किसी गिवन पार्टिकुलर चार्ज का इक्विलिब्रियम या फिर इंटायर सिस्टम का इक्विलिब्रियम। तो किसी गिवन चार्ज के इक्विलिब्रियम का मतलब है कि उस चार्ज पर नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। सिस्टम के इक्विलिब्रियम का मतलब है कि सिस्टम के हर चार्ज पर नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो अगर Q1, Q2 और Q3 का ये एक सिस्टम है और ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब है कि नेट फोर्स ऑन Q1 भी जीरो होना चाहिए, नेट फोर्स ऑन Q2 भी जीरो होना चाहिए, नेट फोर्स ऑन Q3 भी जीरो होना चाहिए। तब ये सिस्टम कहलाएगा इन इक्विलिब्रियम। अब सबसे पहले देखते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेज। इक्विलिब्रियम ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेज। अगर 2 पॉइंट चार्ज है, सपोज दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2, तो क्या इस चार्ज के सिस्टम का इक्विलिब्रियम पॉसिबल है। अगर सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का बात करें तो इस चार्ज सिस्टम का इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है, क्योंकि Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा और Q2 भी Q1 पे फोर्स लगाएगा। तो अगर दो चार्ज का सिस्टम है और किसी एक चार्ज पर को कह रहा है कि इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब है कि उस चार्ज पर कोई अदर काइंड ऑफ फोर्स लग रहा होगा, अदर काइंड ऑफ फोर्स लग रहा होगा। तो जनरली इस तरह के सिचुएशन में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है और या फ्रिक्शनल फोर्स होगा। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये बैलेंस करेगा कूलम्ब फोर्स को, या फ्रिक्शनल फोर्स है ये बैलेंस करेगा कूलम्ब फोर्स को। तो 2 पॉइंट चार्ज का इक्विलिब्रियम के लिए किसी और टाइप ऑफ फोर्स का होना ही होगा, नहीं तो इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है। अब जैसे मान लेते हैं कि ये दे रखा है कि एक समथिंग है, एक स्फीयर है, चार्ज स्फीयर हैविंग चार्ज Q1 और वो ग्राउंड पे है, और एक दूसरा स्फीयर है हैविंग चार्ज Q2 और इसके बारे में कह रहा है कि सस्पेंडेड है एयर में, सस्पेंडेड इन एयर है। इसका मतलब है ये इक्विलिब्रियम में है।
नेट फोर्स 0 है, मोशन नहीं कर पा रहा है। तो इसके इक्विलिब्रियम का कंडीशन है कि इस पर पॉसिबिलिटी है कि ये वाला फोर्स इसके वेट को बैलेंस करना चाहिए, यानी कि Q1 इस पर रिपल्सिव फोर्स ही लगाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन ही लगा पाएगा, तभी इक्विलिब्रियम पॉसिबल है। तो और अगर इनके बीच का डिस्टेंस r है तो इक्विलिब्रियम होने के लिए कंडीशन क्या है कि Q1 Q2 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, प्रोडक्ट ऑफ Q1 Q2 मस्ट बी, यानी कि दोनों चार्ज या तो पॉजिटिव होने चाहिए या दोनों चार्ज नेगेटिव होना चाहिए। मतलब है कि ये जो ग्राउंड वाला फोर्स है, ये इस चार्ज है, ये इस पर अपवर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन लगाएगा और उस रिपल्सन को ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि वेट बैलेंस करेगा, तब इस Q2 का इक्विलिब्रियम ऑफ Q2 पॉसिबल है। एक कंडीशन तो ये हुआ, और उस केस में इन इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2 वो वेट को बैलेंस करेगा। mg, इसका वेट मान लेते हैं m2 है, तो ये हो जाएगा m2 इंटू g, यानी कि k Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर इज इक्वल टू होना चाहिए इक्वल टू m2g। तो इस Q2 का इक्विलिब्रियम पॉसिबल है। ये एक केस हो गया। दूसरा इस तरह का भी हो सकता है कि इंक्लाइन प्लेन पे दे रखा हो, ये एक इंक्लाइन प्लेन पे दे रखा है, ऐसे है, यहाँ पर एक चार्ज है Q1, यहाँ पर एक चार्ज है Q2, इनके बीच का डिस्टेंस है r और ये एंगल है थीटा। तो Q2 के इक्विलिब्रियम के लिए Q1 उसको अप द प्लेन फोर्स लगाना चाहिए Fe, और इसका वेट mg नीचे, m2g, अगर इसका मास m2 है तो m2g, तो ये हो जाएगा थीटा mg कॉस थीटा, और इस तरफ जो वेट का इफेक्ट होता है वो होता है mg साइन थीटा। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन है कि Q1 मस्ट रिपेल Q2 अप द इंक्लाइन सो दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe इज इक्वल टू बैलेंस हो जाए किसको, mg साइन थीटा को बैलेंस करते हैं। देन इक्विलिब्रियम ऑफ m2 इज पॉसिबल। और हो सकता है फ्रिक्शनल फोर्स, जो कूलम फोर्स को बैलेंस कर रहा हो। तो नॉर्मल सा सिचुएशन ले लेते हैं, ये एक चार्ज है, चार्ज ब्लॉक है, ये दूसरा चार्ज ब्लॉक है Q2, इनके बीच डिस्टेंस r है, ये भी मान लेते हैं प्लस है, ये भी प्लस है। यहाँ पर प्लस भी माइनस भी, अट्रैक्शन का भी फोर्स हो सकता है, रिपल्सन का भी हो सकता है। तो अगर दोनों प्लस है तो F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिपेल करेगा Q1 Q2 को। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है, अगर ये दे रखा है कि ये मूव नहीं कर रहा है, यानी कि इक्विलिब्रियम में है कौन, Q2, इसका मतलब है फ्रिक्शन इसको रोक रखा है F। फ्रिक्शनल फोर्स जो है इस केस में, फ्रिक्शनल फोर्स वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe को बैलेंस कर रहा है। और यहाँ पे अगर इसका म्यू है समथिंग, म्यू n इज इक्वल टू Fe, n इस केस में हो जाएगा म्यू mg इज इक्वल टू Fe। तो ये है नॉर्मल सिचुएशन फॉर 2 पॉइंट चार्ज। लेकिन जो मोस्ट क्वेश्चंस होते हैं वो होता है इक्विलिब्रियम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज, साथ में
थर्ड चार्ज, यानी कि इक्विलिब्रियम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेज, इक्विलिब्रियम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेज। तो जब 3 पॉइंट चार्जेज का टॉपिक्स हो तो हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ही कंसीडर करने का है। 3 पॉइंट चार्ज सिस्टम में या 4 पॉइंट चार्ज सिस्टम में मोस्ट केसेज में सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ही कंसीडर करने का होता है। तो इक्विलिब्रियम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेज में जनरली कोई 2 चार्ज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा होगा, Q1 और Q2। 2 चार्ज दिया रहेगा, थर्ड चार्ज को कहीं पे रखना है सो दैट कि उस थर्ड चार्ज पे इक्विलिब्रियम में हो। साथ साथ ये भी कह सकता है कि थर्ड चार्ज क्या होना चाहिए और उसको कहाँ पे रखना है सो दैट कि ये पूरा सिस्टम जो है 3 चार्ज का वो इक्विलिब्रियम में हो। तो जनरली अभी हम लोग देखेंगे कि थर्ड चार्ज को या तो इनके बीच में रखना होगा या द लाइन ज्वाइनिंग देम इधर या इधर कहीं पे रखना होगा, क्योंकि अगर थर्ड चार्ज को कहीं और रखिएगा, स्ट्रेट लाइन में नहीं रखिएगा तो इक्विलिब्रियम पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम Q3 को तीनों चार्ज को Q2 और Q1 के बीच में रख सकते हैं या फिर Q1 और Q2 को ज्वाइन करने वाला लाइन को एक्सटेंड करके इधर या इधर रख सकते हैं। स्ट्रेट लाइन में ही इक्विलिब्रियम पॉसिबल है। अगर हम यहाँ रखते हैं Q3 को तो ये या इसको इधर रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा, ये इसको इधर रिपेल या अट्रैक्ट करेगा, इक्विलिब्रियम पॉसिबल ही नहीं होगा। तो 3 चार्ज के लिए के इक्विलिब्रियम का पहला बेसिक कंडीशन तो यही है कि ऑल 3 चार्जेज मस्ट बी इन ए स्ट्रेट लाइन, तभी इक्विलिब्रियम पॉसिबल है। तो अब है कि थर्ड चार्ज को Q1 और Q2 को बीच में रखना है या इस तरफ रखना है स्ट्रेट लाइन में ही या इस तरफ रखना है। तो ये सब फैक्टर जो है ये इस बात पे डिपेंड करता है कि Q1 Q2 प्लस है माइनस है या एक प्लस है एक माइनस है, मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा है मैग्नीट्यूड किसका कम है। तो अब इसको एक एक करके सिस्टमैटिकली इसको देखते हैं। साथ साथ इक्विलिब्रियम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेज में अगर थर्ड चार्ज के इक्विलिब्रियम की बात होगी तो उस थर्ड चार्ज पर नेट फोर्स को 0 करना है। सिस्टम का इक्विलिब्रियम का बात है अगर, तो सिस्टम के तीनों चार्ज पर नेट फोर्स क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो किसी 2 पर नेट फोर्स को इक्वेट करते हैं 0 से तो जनरली जो चाहिए होता है वो हमें मिल जाता है। अब इस पे पहला केस देखते हैं, केस 1। केस 1 है कि अगर Q1 Q2 जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चार्ज है वो उनका प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब हुआ कि Q1 अगर आप पॉजिटिव ले रहे हैं तो Q2 भी पॉजिटिव है, या Q1 इज नेगेटिव एंड Q2 इज ऑल्सो नेगेटिव। 2 मतलब है इसका। तो एग्जिस्टिंग चार्ज यानी कि पहले से दिया रहेगा Q1 दिया रहेगा और Q2 दिया रहेगा। अब कहेगा किसी थर्ड चार्ज को प्लेस करना है सो दैट कि वो थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में हो, साथ साथ पूरा सिस्टम तीनों चार्ज का सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो।
तो अगर ये सिचुएशन है कि Q1 Q2 का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है तो ये दोनों पॉजिटिव होगा या दोनों निगेटिव होगा, तो हम यहाँ क्या देखेंगे कि Q1 और Q2 के बीच में एक पॉइंट जरूर ऐसा होगा। देयर इज ए पॉइंट बिटवीन Q1 and Q2 where third charge Q3 पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। Q1 Q2 के बारे में तो फिक्स है कि अगर Q1 पॉजिटिव तो Q2 भी पॉजिटिव होना चाहिए, और अगर Q1 नेगेटिव तो Q2 भी नेगेटिव होना चाहिए, यहाँ ये कंडीशन। लेकिन अगर थर्ड चार्ज Q3 वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और उनको हम Q1 और Q2 के बीच में कहीं पे जरूर रख सकते हैं। देयर इज ए पॉइंट बिटवीन Q1 and Q2 वेयर थर्ड चार्ज Q3 कैन बी प्लेस्ड so that net force on Q3 is 0, that is Q3 is in equilibrium। अब कहाँ पे रखें, बीच में रखें या Q1 के पास रखें या Q2 के पास रखें, लेकिन Q1 और Q2 के बीच में ही हमें वो पॉइंट मिल जाएगा जहां थर्ड चार्ज को हम प्लेस कर सकते हैं, सो दैट कि थर्ड चार्ज Q3 इज इन इक्विलिब्रियम। तो ये हमारा है Q1 Q2। अब इसमें इसी सिचुएशन में अब कुछ केसेज कर लेते हैं। इसमें आता है फिर A, Q1 Q2 का प्रोडक्ट प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो मान लेते हैं कि ये भी है प्लस Q और ये भी है प्लस Q, और इनके बीच में अगर हम रखते हैं किसी चार्ज Q को मिड पॉइंट पे, तो देखते हैं कि Q विल बी इन इक्विलिब्रियम। क्यों? मान लेते हैं ये A पॉइंट है, ये O पॉइंट है और ये B पॉइंट है। तो अगर हमने पहले ले लेते हैं प्लस Q, अभी पीछे मैंने लिखा अभी कि जो Q3 थर्ड चार्ज को प्लेस किया है, तो बीच में भी प्लेस कर सकते हैं अगर ये भी प्लस Q है और ये भी प्लस Q है। तो अगर पहले हम लोग ले सकते हैं कि प्लस Q को भी रख सकते हैं तब भी वो इक्विलिब्रियम में होगा, माइनस Q को रखेंगे तब भी वो इक्विलिब्रियम में होगा। प्लस Q पर फोर्स लगाएगा ये और ये, आइडेंटिफाई करना है फोर्सेज को। तो प्लस Q के इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, तो फोर्स ऑन प्लस Q यानी कि चार्ज एट O ड्यू टू चार्ज एट A कितना हो जाएगा, K Q डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस है A, तो ये डिस्टेंस भी हो जाएगा A/2 अगर मिड पॉइंट पे रखा है, और ये डिस्टेंस भी हो जाएगा A/2, वो हो जाएगा KQ बाई A/2 का होल स्क्वायर। फोर्स ऑन चार्ज एट O ड्यू टू चार्ज एट B, ये भी हो जाएगा KQ डिवाइडेड बाई A/2 का होल स्क्वायर। फोर्सेज का मैग्नीट्यूड सेम, ये जो इस पे फोर्स लगाएगा ये राइट लगाएगा, FOA रिपेल करेगा ये वाला चार्ज O वाले चार्ज को, B वाला चार्ज भी रिपेल करेगा लेफ्ट के तरफ। दोनों फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के, दोनों फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है। नेट फोर्स ऑन
नेट फोर्स ऑन प्लस क्यू क्या हो गया 0, देयरफॉर प्लस क्यू इज इन इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम में ये भी होता है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इस ब्रांच में हमें स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब हमें सिंपली लेना है कि जिस जगह पे वो था अगर वो वहाँ फोर्स उसको डिस्प्लेस किया है और डिस्प्लेस करने के बाद अगर वो वापस आ जाता है अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे तो उसका जो इक्विलिब्रियम होगा वो स्टेबल होगा। तो ये दो बात तो फिक्स है कि नेट फोर्स 0 है कि प्लस क्यू जो है वो इक्विलिब्रियम में है। अब अगर हम इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं, अगर मैं प्लस क्यू को यहाँ पे रख देता हूँ तो प्लस क्यू को अगर मैं यहाँ पे रखूँगा तो ए वाला चार्ज जो प्लस क्यू है उसका रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा हो जाएगा राइट के तरफ, यानी कि FOA ज़्यादा हो जाएगा और इसके कारण जो इसका डिस्टेंस है ये तो बढ़ गया ना, ये डिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो FOB वीक हो जाएगा। तो इस पर नेट फोर्स 0 नहीं होगा इस सिचुएशन में जब हम इसको यहाँ पर रखेंगे O डैश पे। तो नेट फोर्स लगेगा बिगर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स, किस तरफ लगेगा बिगर के अलोंग, यानी कि टुवार्ड्स राइट लगेगा, टुवार्ड्स राइट। तो ये फोर्स जो है नेट फोर्स, ये नेट फोर्स इसको वापस ऊपर भेज देगा। तो अगर डिस्टर्ब करने के बाद अपने ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाए तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो क्योंकि प्लस क्यू को ओ पे था, ओ से डिस्टर्ब करके हमने यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया तो यहाँ का सिस्टम का नेट फोर्स उसको वापस भेज दिया ओ पे, क्योंकि उस पर नेट फोर्स किधर लगेगा राइट की तरफ, धकेल करके कहाँ पे पहुँचा देगा ओ पे। तो इसलिए ये जो इक्विलिब्रियम है ये कैसा इक्विलिब्रियम है, इसका स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये हो गया एक सिचुएशन। अब चलते हैं सिचुएशन नंबर बी पे। अब चार्ज लेते हैं यहाँ पे माइनस क्यू। मिड पॉइंट पे रखा है माइनस क्यू। माइनस क्यू को अब ये वाला अट्रैक्ट करेगा, बी वाला, FOB हो जाएगा अब राइट के तरफ। ए वाला अब इसको अट्रैक्ट करेगा किधर, लेफ्ट के तरफ। अभी भी नेट फोर्स ऑन माइनस क्यू क्या है 0 है। फोर्सेज का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन पहले भी अपोजिट था अभी भी अपोजिट है, नेट फोर्स 0 है। माइनस क्यू इज स्टिल इन इक्विलिब्रियम। अब इस इक्विलिब्रियम स्टेबल है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम माइनस क्यू का। तो सेम तरह का सिचुएशन है कि अब अगर माइनस क्यू को डिस्प्लेस करके हम ओ डैश पे रख देते हैं तो ओ डैश पर जब वो है माइनस क्यू ओ डैश पे यहाँ पर, तो ये वाला प्लस क्यू उसको अट्रैक्ट करेगा FOA से। FOA ज़्यादा हो जाएगा, डिस्टेंस कम गया है। चार्जेस Q1 Q2 का जो प्रोडक्ट है वो तो सेम है, तो FOA बढ़ जाएगा और इससे डिस्टेंस ज़्यादा हो गया B वाले प्लस क्यू से, तो FOB घट जाएगा। FOB क्या हो जाएगा, कम जाएगा। तो माइनस क्यू पे नेट फोर्स लगेगा बिगर फोर्स के अलोंग, कितना FOA माइनस FOB। और इस नेट फोर्स
के कारण वो और ज़्यादा लेफ्ट के तरफ चला जाएगा, लौट कर वापस ऊपर नहीं आ पाएगा। तो अगर अपने ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन नहीं करता है तो इक्विलिब्रियम में ओ पे तो है, लेकिन डिस्प्लेस जब हमने ओ डैश पे किया तो वो ओरिजिनल पोजीशन ओ पर वापस नहीं जा पाएगा माइनस क्यू। इसलिए इसका जो इक्विलिब्रियम है वो है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। किस तरफ शिफ्ट कर जाएगा? और ज़्यादा लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, वापस ऊपर लौट करके नहीं पहुंच पाएगा माइनस क्यू। तो ये तो हो गया केस नंबर बी। अब बात करते हैं केस नंबर सी का। Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 का मतलब है ये माइनस भी हो सकता है और ये भी माइनस हो सकता है। फिर रखते हैं प्लस Q को, तो प्लस Q को माइनस Q क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा FOA लेफ्ट के तरफ। प्लस Q को B वाला चार्ज क्या करेगा? हम यहाँ पर किसके इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं? थर्ड चार्ज प्लस Q या माइनस Q का। ये भी इस पर फोर्स लगाएगा, अभी हम लोग वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं। प्लस Q को B वाला चार्ज अट्रैक्ट करेगा, तो अभी भी दोनों फोर्सेज, दोनों चार्ज का पेयर सेम, Q Q Q Q, डिस्टेंस दोनों का सेम मिड पॉइंट पे है। नेट फोर्स अभी भी क्या है प्लस Q पे? 0। प्लस Q इज इन इक्विलिब्रियम। अब इसमें फिर चेक करना है कि इस सिचुएशन में प्लस Q का इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। तो अगर हम प्लस Q को डिस्प्लेस कर देते हैं, यहाँ रख देते हैं O डैश पे, प्लस Q को जब O डैश पे रख देंगे तो ये जो FOA लग रहा था ड्यू टू दिस माइनस Q, जब हमने प्लस Q को O डैश पे रख दिया, डिस्प्लेस कर दिया O से कहाँ पे? O डैश पे, तो A वाला चार्ज जो फोर्स लगा रहा था FOA, उसका मैग्नीट्यूड तो बढ़ गया, डायरेक्शन तो लेफ्ट के तरफ ही था, और B से डिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो B वाला फोर्स जो लग रहा था FOB, उसका मैग्नीट्यूड कम हो गया। तो प्लस Q पर नेट फोर्स लगेगा FOA माइनस FOB, नेट फोर्स बिगर फोर्स के लॉन्ग, तो ये ज़्यादा हो गया था, तो ये किधर हो जाएगा? लेफ्ट के तरफ। तो प्लस Q वापस O डैश से O पे इस सिस्टम के नेट इफेक्ट में नहीं जा पाएगा, वो और मूव कर जाएगा टुवर्ड्स लेफ्ट। तो इस सिचुएशन में प्लस Q इज इक्विलिब्रियम, लेकिन इक्विलिब्रियम जो है वो अनस्टेबल है। नेट फोर्स इस पे 0 नहीं हो, नेट फोर्स जो लग रहा है वो इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से और दूर भेज रहा है। अब इसी में है पॉइंट नंबर डी। कि ये क्या हो? ये हो माइनस Q। तो माइनस Q होगा तो A वाला चार्ज उसको रिपेल करेगा, तो अब ये हो जाएगा FOA राइट के तरफ। माइनस Q को B वाला चार्ज माइनस कैपिटल Q, ये जो है ये इस तरफ रिपेल करेगा, तो अब ये हो जाएगा FOB। दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम ही होगा, डायरेक्शन अपोजिट। नेट फोर्स ऑन माइनस Q अभी भी 0 है, माइनस Q
इज इन इक्विलिब्रियम। अब चेक करते हैं कि माइनस क्यू का इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। माइनस क्यू को अगर हम डिस्प्लेस कर देते हैं ओ डैश पे, यहाँ पे, तो जब माइनस क्यू को हमने ओ डैश पे यहाँ पे डिस्प्लेस किया है, तो ए वाला जो चार्ज माइनस क्यू है वो तो उसको रिपेल करेगा राइट के तरफ, तो एफ ओ ए जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि पास में आ गया है ए वाले चार्ज के, डिस्टेंस कम गया है, तो ये वाला फोर्स बढ़ जाएगा। जब माइनस क्यू ओ डैश पे होगा तो बी वाला चार्ज से उसका डिस्टेंस बढ़ गया है और बी वाला चार्ज उसको लेफ्ट के तरफ फोर्स लगा रहा था, तो एफ ओ बी का मैग्नीट्यूड घट गया। तो माइनस क्यू पे अब नेट फोर्स लगेगा, क्योंकि ये राइट वाला फोर्स ज़्यादा है, नेट फोर्स लगेगा एफ ओ ए माइनस एफ ओ बी, और किधर लगेगा, राइट के तरफ। तो ये जो नेट फोर्स है राइट के तरफ लग रहा है ओ डैश पे, वो माइनस क्यू को वापस ओ पे भेज देगा, तो अपने ओरिजिनल ये पोजीशन को रिगेन कर लेगा। कौन, माइनस क्यू इस सिचुएशन में। तो जब ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन कर लेता है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। तो ये 4 केसेस थे जिसपे कि हमने Q1 Q2 सेम लिया था मैग्नीट्यूड में। अब लेते हैं केस इसमें कि ये है Q1, ये है Q2, और दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है। ऑब्वियसली ये Q1 है और ये Q2 है, तो इनके बीच में बीचों बीच तो कोई पॉइंट नहीं होगा जहां पर किसी थर्ड चार्ज Q3 को हम प्लेस करें तो वो इक्विलिब्रियम में हो। Q1 इज नॉट इक्वल टू Q2। Q1 Q2 दोनों प्लस होने चाहिए, Q1 Q2 दोनों माइनस होना चाहिए। Q3 पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो O पे तो होगा नहीं, अब किधर रखना होगा थर्ड चार्ज को, ये ध्यान देना है। Q3 क्या है, थर्ड चार्ज है, थर्ड चार्ज है। इसको कहाँ पे प्लेस करना है, सो दैट कि थर्ड चार्ज Q3 इज इन इक्विलिब्रियम। तो इसमें है कि अगर इफ Q1 इज ग्रेटर देन Q2, तब Q3 को मैग्नीट्यूड में बड़ा है Q1 अगर Q2 से, तो Q3 को किस तरह प्लेस करना होगा, बीचों बीच तो पॉसिबल नहीं है। Q3 को प्लेस करना होगा नियर द चार्ज हैविंग लेसर मैग्नीट्यूड, यहां पे कहीं पे, ये है मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, सो दैट कि इनके बीच का डिस्टेंस भी कम हो हो जाए, तो इनका जो फोर्स है वो ज़्यादा हो करके इस वाले ज़्यादा मैग्नीट्यूड वाले फोर्स को एडजस्ट कर सके। मतलब अभी इस पर क्वेश्चंस करते हैं तो समझ में आएगा कि ये क्या कह रहा है। सिमिलरली इफ Q2 इज ग्रेटर देन Q1, तो थर्ड चार्ज को प्लेस करना होगा नियर द लेसर मैग्नीट्यूड चार्ज, किधर, कहीं यहाँ पर, या यहाँ पर डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड कितना ज़्यादा से कम या
कम है या ज़्यादा है। तो थर्ड चार्ज Q3 को Q1 के आसपास कहीं पे प्लेस करना होगा, बीच में ही रखना है, Q1 Q2 के बीच में ही रखना है। अगर ये कंडीशन है तो बीचों बीच तो होगा नहीं, बीचों बीच होने के लिए Q1 और Q2 का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तो ये सिचुएशन है। तो पहले वाले केस में मान लेते हैं जो डिस्टेंस है ये R है, किससे, Q1 से। दूसरे वाले में भी मान लेते हैं कितना है, R है। और Q1 और Q2 के बीच डिस्टेंस A है। Q1 और Q2 के बीच डिस्टेंस कितना है, A है, ये है। तो यहां पर एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, R इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाई Q2 अपॉन Q1 रूट प्लस 1। इसमें R इज डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम, क्या लेना है, Q1। ये याद रखना है, इस फॉर्मूला में R क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट वेयर थर्ड चार्ज Q3 को प्लेस किया जाना है। मिड पॉइंट तो पॉसिबल ही नहीं है जब दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा। Q3 को इस या तो इधर या Q1 के पास रखना होगा या Q2 के पास रखना होगा, डिपेंडिंग कि किसका मैग्नीट्यूड कम है। R इस फॉर्मूला में, ये शॉर्टकट मेथड के लिए फॉर्मूला है, R इज इक्वल टू क्या होता है, A होना चाहिए Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस। R है डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट वाला चार्ज Q1, तो राइट वाला चार्ज से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, A माइनस R। क्वेश्चन में जैसा पूछ रहा है, अगर Q2 से डिस्टेंस पूछ रहा है तो R निकाल करके A माइनस R कर दीजिए। अगर Q1 से पूछ रहा है तो R ही चाहिए, और R का ये फॉर्मूला है। रूट सिर्फ Q2 बाई Q1 पे है। अब ये जो E पॉइंट है इसमें दिक्कत होता है बच्चों को ज़्यादा। तो अभी एक क्वेश्चन करते हैं, फिर ये क्लियर हो जाएगा। दिस इज ए शॉर्टकट मेथड, फॉर्मूला है, सिचुएशन है आपके सामने में। इसके लिए ये सिचुएशन है और इसके लिए ये सिचुएशन। तो ये था Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 के लिए। अभी इस पर क्वेश्चन करते हैं तो ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हमें दोनों चार्ज अभी लेना है, गिवन जो चार्ज होगा वो दोनों लेना है पॉजिटिव, उनके बीच में थर्ड चार्ज को प्लेस करना है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे दे रखा है प्लस 4Q, एक चार्ज है प्लस Q, 4Q ऑलरेडी जो गिवन है, और दूसरा चार्ज है प्लस Q। या तो दोनों को प्लस ले सकते हैं या दोनों को माइनस ले सकते हैं, अभी जो हमने केस डिस्कस किया है। अब कह रहा है कि इनके बीच में कोई थर्ड चार्ज को रखना है, सो दैट, अब कह रहा है कि इनके बीच का डिस्टेंस A है। अब कह रहा है कि वेयर शुड अ थर्ड चार्ज Q should be placed so that
it is in equilibrium. साथ साथ ये कह रहा है कि what must be should be sign and magnitude of Q so that entire system is in equilibrium. तो वीडियो के शुरू में बताया था 3 चार्ज का सिस्टम है, Q1 Q2, थर्ड चार्ज Q3 को प्लेस करना है। तो 2 तरह का बात है हुआ। थर्ड चार्ज को कहाँ रखना है सो दैट कि थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में हो। इसके लिए थर्ड चार्ज पर जो फोर्स लगाएगा Q1 और Q2 वो इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। मतलब नेट फोर्स ऑन Q3 थर्ड चार्ज इज इक्वल टू 0। सिस्टम के इक्विलिब्रियम के लिए सिस्टम का तीनों चार्ज पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। Q1 पर भी नेट फोर्स क्या होना चाहिए, क्योंकि Q1 पर भी तो Q3 लगाएगा जिसको आप प्लेस करेंगे, Q2 पर भी तो Q3 लगाएगा, तो उसका भी इक्विलिब्रियम होना चाहिए। यानी कि तीनों चार्ज पर इंडिविजुअली नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो चलिए इस क्वेश्चन में पहले कह रहा है कि वेयर शुड ए थर्ड चार्ज Q शुड बी प्लेस्ड सो दैट इट इज इन इक्विलिब्रियम। What should be the sign and magnitude of Q so that entire system is in equilibrium? तो ये तो हमने अभी डिस्कस किया कि अगर दोनों पॉजिटिव है तो बीचों बीच एक पॉइंट जरूर होगा, बीचों बीच ही होगा पॉइंट, जहां पर थर्ड चार्ज को प्लेस करेंगे तो वो इक्विलिब्रियम में होगा। अभी अभी हमने देखा थर्ड चार्ज को कहां पे प्लेस करेंगे, बीकर चार्ज जो है मैग्नीट्यूड में लेसर उसके आसपास। तो मान लेते हैं कि थर्ड चार्ज को हम लोग यहां पे प्लेस कर रहे हैं। किसको, Q को। मान लेते हैं ये पॉइंट A है, ये है B, A और B के बीच डिस्टेंस A है। तो A से मान लेते हैं थर्ड चार्ज जो Q है उसको प्लेस किया है, उसका डिस्टेंस R है। तो अगर Q इक्विलिब्रियम में है तो एज Q इज फॉर Q टू बी इन इक्विलिब्रियम, नेट फोर्स ऑन Q क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो Q वाला चार्ज पर A वाला चार्ज भी फोर्स लगाएगा और B वाला चार्ज भी फोर्स लगाएगा। दोनों फोर्स इक्वल होना चाहिए मैग्नीट्यूड में, और दोनों फोर्स का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। इसका मतलब है कि फोर्स ऑन Q ड्यू टू प्लस 4Q, ये जो फोर्स इस पे लगाएगा वो इक्वल होना चाहिए मैग्नीट्यूड में, किसके, फोर्स ऑन Q ड्यू टू प्लस Q। यही है बेसिक कंडीशन
करने का तरीका, तो फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू प्लस क्यू, इन दोनों के बीच का फोर्स हो जाएगा, इस पर जो फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा K4Q Q1 इंटू क्यू डिस्टेंस R का स्क्वायर। ये वाला हो जाएगा Q1 Q2 यानी कि Q1 Q2 Q अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा A माइनस R, A माइनस R, तो क्या हो जाएगा A माइनस R का होल स्क्वायर। K कैंसिल, Q कैंसिल, Q कैंसिल, तो क्या मिला, Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई A माइनस R का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन में एक तरीका है, अगर इसको ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके क्वाड्रेटिक करके सॉल्व करेंगे तो टाइम टेकिंग। इसके बाद सिंपली तरीका है टेक स्क्वायर रूट। तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो सिंपली, सॉरी यहाँ ये 4 था, सिंपली हो जाएगा 2 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई ए माइनस आर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 2a माइनस 2r इज इक्वल टू r, 2a इज इक्वल टू 3r, r इज इक्वल टू कितना आ गया 2a बाई 3। The third charge Q should be placed at distance r is equal to 2a by 3 from the charge plus 4Q। और क्वेश्चन में कह रहा है, में ऑप्शन है और दे रखा है डिस्टेंस b से, तो a माइनस आर कर दो तो आ जाएगा आंसर। अब यहाँ पर एक बात नोटिस करना है, यहाँ तक के क्वेश्चन भी हो सकता है, सिर्फ यहाँ तक भी क्वेश्चन अगर पूछ सकता है, ये पार्ट नहीं दिया हो तो आंसर है r इजकल टू 2a बाई 3। लेकिन यहाँ पर q के साइन को अगर हम यहीं पे डिस्कस करते हैं, तो अगर q प्लस होता तो ये इसको इधर फोर्स लगाता और ये इसको इधर फोर्स लगाता, जितना फोर्स है उतना ही होता मैग्नीट्यूड में, दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो जाता, नेट फोर्स 0 हो जाता, इक्विलिब्रियम ऑफ प्लस क्यू भी हो जाता। अगर क्यू नेगेटिव होता तो ए वाला चार्ज उसको लेफ्ट के तरफ अट्रैक्ट करता और बी वाला चार्ज उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करता, राइट के तरफ, दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होकर के आर इजकल टू 2a बाई 3 पर इक्विलिब्रियम ऑफ क्यू पॉसिबल था। तो सिर्फ इक्विलिब्रियम ऑफ क्यू के लिए हमें उसको आर इजकल टू 2a बाई 3 पे रखना है। क्यू प्लस भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, तब भी उसका इक्विलिब्रियम पॉसिबल है। क्यू नेगेटिव भी होता तब भी उसका इक्विलिब्रियम पॉसिबल था। तो अगर क्वेश्चन में सिर्फ यहां तक का पार्ट है, आर 2a बाई 3 हो जाएगा। क्यू इक्विलिब्रियम के लिए, सिर्फ इक्विलिब्रियम के लिए क्यू पॉजिटिव भी हो सकता है और क्यू नेगेटिव भी हो सकता है। फिर अगर स्टेबल और अनस्टेबल का है तो डिस्प्लेस करके देख लो, अगर नेट फोर्स उसको वापस ओ के तरफ ला रहा है तब स्टेबल हो जाएगा, अगर नेट फोर्स उसको वापस ओ के तरफ नहीं ला रहा है, दूर ले जा रहा है ओ से, तब उसका स्टेबल इक्विलिब्रियम जो है वो अनस्टेबल होगा। तो हमें मिल गया आर, कितना मिल गया, आर इजकल टू मिल गया 2a बाई 3। अब क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में चलते हैं। सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि व्हाट शुड बी द साइन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू सो दैट एंटायर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो जब सिस्टम के इक्विलिब्रियम की बात होगा तो इस पर तो हमने चेक कर लिया, आर इजकल टू 2a बाई 3 पे रखेंगे तो इसका इक्विलिब्रियम तो हो गया। सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब है ये भी इक्विलिब्रियम में होना चाहिए
और ये भी इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, यानी कि इन दोनों पर भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए। प्लस Q पे प्लस 4Q पे ये भी फोर्स लगाएगा, क्योंकि अब ये सिस्टम का पार्ट हो गया ना, और ये भी फोर्स लगाएगा। सिमिलरली इस प्लस Q पे ये भी फोर्स लगाएगा और ये प्लस 4Q भी फोर्स लगाएगा। तो इस पर भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए और इस पर भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया Q को कहाँ पे प्लेस किया है, 2a/3 पे, तो Q तो इक्विलिब्रियम में है ही। तो फॉर R = 2a/3 Q इज इन इक्विलिब्रियम। अब जब सिस्टम के इक्विलिब्रियम की बात हो तो एग्जिस्टिंग चार्ज, जो पहले का जो चार्ज था, ये Q1 या Q2, इनमें से किसी एक पर नेट फोर्स को 0 कर देना है। मतलब कि अभी अगर ये Q है और ये प्लस होगा, और किसी एक को ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं, तो क्या ये एंटायर सिस्टम का इक्विलिब्रियम पॉसिबल हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर प्लस Q को प्लस लेते हैं, हमें साइन बताना है और प्लस Q का मैग्नीट्यूड बताना है इन टर्म्स ऑफ Q, स्मॉल q। तो ये दोनों तो ऑलरेडी प्लस हैं, अगर ये प्लस होगा तो ये भी इसको रिपेल करेगा और ये भी इसको रिपेल करेगा। तो प्लस 4Q पे नेट फोर्स 0 होगा ही नहीं। तो सिस्टम के इक्विलिब्रियम होने के लिए प्लस 4Q का पर भी नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। प्लस 4Q का इक्विलिब्रियम नहीं होगा अगर ये भी प्लस होगा तो पहला कंडीशन कि सिस्टम के इक्विलिब्रियम के लिए कोई एक चार्ज ऑलरेडी जो एग्जिस्ट कर रहा था, थर्ड चार्ज नहीं, ऑलरेडी जो एग्जिस्ट कर रहा था, प्लस 4Q या प्लस Q। तो फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम, इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम, कोई एक चार्ज चूज कर सकते हैं आप, इसको भी चूज कर सकते हैं, इसको भी चूज कर सकते हैं। इसका तो हो गया कि ऑलरेडी इस पर ये इक्विलिब्रियम में है। फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम, नेट फोर्स for equilibrium system plus 4Q should be in equilibrium, should be in equilibrium। मतलब नेट फोर्स ऑन प्लस 4Q क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। प्लस 4Q पे फोर्स लगाएगा चार्ज एट OQ और चार्ज एट B प्लस Q। तो अगर ये प्लस होगा तो इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है। तो इक्विलिब्रियम पॉसिबल, ये तो फिक्स है कि B वाला चार्ज इसको रिपेल ही करेगा, ये तो फिक्स है। तो यानी कि फोर्स ऑन चार्ज एट A ड्यू टू चार्ज एट B वो लेफ्ट के तरफ लगेगा। तो प्लस 4Q के इक्विलिब्रियम के लिए ये वाला चार्ज इस प्लस 4Q को अट्रैक्ट करना चाहिए। और तभी नेट फोर्स ऑन प्लस 4Q 0 तभी होगा जब फॉर दिस Q मस्ट बी नेगेटिव। Q नेगेटिव होगा तभी ये सिस्टम का इक्विलिब्रियम पॉसिबल है। अगर सिर्फ Q की बात थी तो Q पॉजिटिव भी हो सकता था, नेगेटिव भी हो सकता था, बता दिया हूं। लेकिन अब क्वेश्चन में ये वाला पार्ट भी है तो यहाँ एनालाइज कर लेंगे। Q पॉजिटिव होगा, सिस्टम का इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है। Q को नेगेटिव ही होना चाहिए। और Q वाला जो फोर्स लगाएगा, ये Q जो अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा प्लस 4Q पे, यानी कि फोर्स ऑन चार्ज एट A ड्यू टू चार्ज एट O, ये होना चाहिए राइट के तरफ। दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, डायरेक्शन तो अपोजिट है ही। तो नेट फोर्स ऑन प्लस 4Q इक्वल टू 0 का मतलब है फोर्स ऑन प्लस 4Q ड्यू टू
माइनस क्यू वो इक्वल होना चाहिए फोर्स ऑन प्लस 4Q ड्यू टू प्लस क्यू। फोर्स ऑन प्लस 4Q ड्यू टू माइनस क्यू का मतलब हो गया FAO जो कि राइट की तरफ है वो बैलेंस मैग्नीट्यूड में इक्वल होना चाहिए फोर्स ऑन प्लस 4Q ड्यू टू चार्ज प्लस Q यानी कि FAB के। तो FAO कितना हो जाएगा K Q1 Q1 मतलब 4Q, Q2 का मतलब चार्ज एट O माइनस होना चाहिए, लेकिन यहाँ फॉर्मूला में तो माइनस नहीं लेते। डिस्टेंस इनके बीच R का स्क्वायर इज इक्वल टू होना चाहिए K FAB Q1 Q2 4Q इंटू Q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस A और B के बीच A स्क्वायर। के कैंसिल, एक Q से एक Q कैंसिल, 4Q से 4Q कैंसिल। इससे क्या आ गया, इससे आ गया Q डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल q डिवाइडेड बाई A का स्क्वायर। अब R का ये जो वैल्यू कैलकुलेट किया था पार्ट 1 में 2A/3 वो यहाँ डाल देना है। तो इससे Q कितना आ जाएगा, Q आ जाएगा QR स्क्वायर डिवाइडेड बाई A स्क्वायर इज इक्वल टू QR का मतलब 2A/3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई A का स्क्वायर। Q इज इक्वल टू स्मॉल q 4A स्क्वायर बाई 9A स्क्वायर। A स्क्वायर कैंसिल। Q जो है वो हो जाएगा 4/9Q। और क्योंकि Q का साइन निगेटिव होना चाहिए इसलिए यहाँ क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। तो Q मस्ट बी नेगेटिव एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ Q मस्ट बी माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ Q कैपिटल Q जो होना चाहिए वो होना चाहिए 4/9 ऑफ Q। Q नेगेटिव ही होना चाहिए तो नेगेटिव हो गया, 4/9 इंटू Q हो गया। कुछ बुक्स में इस स्टेप के बाद यहां तो हमने एनालाइज कर लिया और Q को माइनस कर लिया। नेट फोर्स ऑन प्लस 4Q 0। कुछ बुक्स पे ऐसे भी कर सकते हैं कि टोटल फोर्स ऑन प्लस 4Q 0, साइन को छोड़ दो, अब खुद आ जाएगा नेगेटिव, यानी कि फोर्स ऑन प्लस 4Q यानी कि FAB ये तो हमने एनालाइज कर लिया कि इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए और इसको माइनस मान लिया। ऐसे भी कर सकते हैं कि FAB प्लस FAO इज इक्वल टू 0। तो ऑलरेडी ये इस फॉर्म में आ जाएगा। टोटल फोर्स को 0 कर देंगे, बिना माइनस को डिस्कस किए हुए करेंगे तो ये आ जाएगा Q इजकल टू माइनस 4/9Q। ये भी एक तरीका है, लेकिन पहला तरीका इज बेटर, इसको छोड़ो। तो दिस इज द मेथड कि अगर दो पॉजिटिव चार्जेज हैं या दो नेगेटिव चार्जेज हैं तो उनके बीच में ही होगा। और अभी अभी एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताया था, तो
शॉर्टकट फार्मूला बताया था कि Q1 है, Q2 है, और अगर Q1 बड़ा है Q2 से मैग्नीट्यूड में बड़ा है तो पॉइंट जो होगा बीच में नहीं होगा, यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा, और ये डिस्टेंस R होगा, और Q1 और Q2 के बीच डिस्टेंस अगर A है, R इज डिस्टेंस फ्रॉम Q1, तो R का जो फॉर्मूला था वो था A डिवाइडेड बाई रूट अंडर Q2 बाई Q1 प्लस 1। यहाँ पर हमारा A कितना आया है, सॉरी R कितना आया है 2A/3, Q1 कितना है, ये फार्मूला जो शॉर्टकट वाला फार्मूला है उसको चेक कर लेते हैं। तो Q1 कितना है प्लस 4Q, Q2 कितना है, Q2 है प्लस Q। तो R को चेक कर लेते हैं, R यहाँ पे रखना है Q को, सो दैट कि Q इज इन इक्विलिब्रियम। तो R इजकल टू कितना हो जाएगा, A तो है ही दोनों के बीच का डिस्टेंस, Q2 है 4Q डिवाइडेड बाई Q1 है Q रूट प्लस 1। तो R इजकल टू कितना आ जाएगा, A डिवाइडेड बाई 2 4Q, R इजकल टू क्या है 2A/3। ओके, तो R इजकल टू A बाई ये हो जाएगा 2 प्लस 1। R इजकल टू Q2 बाई Q1 प्लस 1। तो क्या हो जाएगा, Q2 इज Q2 Q है ना, Q डिवाइडेड बाई 4Q। तो Q कैंसिल, ये हो जाएगा 1/4 रूट में प्लस 1। तो ये हो जाएगा A डिवाइडेड बाई हाफ प्लस 1। तो ये हो जाएगा A डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2, और ऊपर चला जाएगा 2। तो देखो आ गया, कितना आ गया 2A/3 आ गया। शॉर्टकट मेथड वाला फार्मूला से भी R कितना आ गया 2A/3 आ गया। तो ये था अगर Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। अब हम लोग एक और केस कर लेते हैं, इसका 3.4 सिस्टम का केस नंबर 2, कि Q1 भी एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो। तो अगर एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज नेगेटिव है, तो किसी थर्ड चार्ज को उनके बीचों बीच नहीं प्लेस कर सकते, सो दैट कि उस पर नेट फोर्स क्या हो, 0 हो। केस 2 है कि Q1 इंटू Q2 जो है वो लेस देन 0। इसका मतलब है कि अगर Q1 इज पॉजिटिव एंड Q2 जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, नेगेटिव, या फिर Q1 इज नेगेटिव एंड Q2 इज पॉजिटिव, ये सिचुएशन है। तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो Q1 और Q2 के बीच में नो पॉइंट वेयर थर्ड चार्ज Q3 can be placed to be in equilibrium। तब है
दो पॉसिबिलिटी है कि उनको इधर एक्सटेंडेड स्ट्रेट लाइन पे ही कहीं पे रखना होगा, या तो इस तरफ रखना होगा या इस तरफ रखना होगा। Q3 को या तो अब इस पे डिपेंड करता है कि इधर रखना है या इधर रखना है। अगर इफ Q1 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है Q2 से, Q1 Q2 कोई एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा, कंपेयर मैग्नीट्यूड को करना है, साइन से कोई मतलब नहीं है। तो अगर Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 से बड़ा है देन Q3 should be placed near बड़ा के पास नहीं, बड़ा से दूर, नियर Q2। अभी इसको डिस्कस करेंगे तो समझ में आएगा। और अगर इफ Q1 इज लेस देन Q2 देन Q3 should be placed near Q1, मतलब Q3 को आप यहाँ पे प्लेस करेंगे। इफ Q1 इज लेस देन Q3 और Q3 को थर्ड चार्ज को आप यहाँ इधर कहीं पे प्लेस करेंगे, Q3 को यहाँ पे प्लेस करेंगे, सो दैट अगर ऐसा हो कि Q1 इज लेस देन Q2, Q2 इज ग्रेटर देन Q1। Q2 is less than Q1। बीचों बीच कोई पॉइंट नहीं होगा, Q1 और Q2 के बीच में कोई पॉइंट नहीं होगा जहां पर किसी थर्ड चार्ज को आप प्लेस करेंगे तो वो इक्विलिब्रियम में होगा। एक्सटेंडेड लाइन पे या तो राइट के तरफ या लेफ्ट के तरफ ये कंडीशन होगा। अब इस पर भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। इस सिचुएशन के लिए फॉर्मूला है, शॉर्टकट फॉर्मूला है, Q1 से डिस्टेंस मान लेते हैं कितना है, R है। अगर ये सिचुएशन है तब भी और अगर ये सिचुएशन है तब भी R जो होना चाहिए इस फॉर्मूला में, जो शॉर्टकट फॉर्मूला है वो है R इक्वल टू A डिवाइडेड बाई Q2 अपॉन Q1 -1 यहाँ हो जाता है। ये फॉर्मूला है। यहाँ पर A जो है वो Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस है और R जो है वो डिस्टेंस फ्रॉम Q1 है। R इज डिस्टेंस फ्रॉम Q1। शॉर्टकट फॉर्मूला, यहाँ पे मैग्नीट्यूड डालना है Q2 Q1 का, तो अगर ऐसा सीन है तो R ऐसे होगा और अगर ऐसा सीन है तो R ऐसे होगा, यहाँ तक, इस पॉइंट तक। R का मेजरमेंट होगा Q1 से इस फॉर्मूला में। ऐसा सीन है तो ऐसे होगा, ऐसा सीन है तो ये R होगा। तो अब इस पर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि मान लेते हैं कि यहाँ पर एक चार्ज है Q1 +1 कूलम और यहाँ पे चार्ज है Q2 -4 कूलम। चार्जेज अपोजिट नेचर का होना चाहिए।
बीचों बीच कोई पॉइंट नहीं होगा। वेयर शुड ए थर्ड चार्ज, वेयर शुड अ थर्ड चार्ज Q should be placed to be in equilibrium। तो थर्ड चार्ज को कम मैग्नीट्यूड वाले चार्ज के पास एक्सटेंडेड लाइन पे रखना है, स्ट्रेट लाइन पे ही। तो मान लेते हैं यहाँ पे रखेंगे, ये A है, ये B है, इनके बीच का डिस्टेंस A जो है सिंप्लिसिटी के लिए 1 मीटर ले लेता हूँ। कितना ले लिया? 1 मीटर। तो यहाँ पे रखना है, मान लेते हैं किसको? Q को, सो दैट कि उसका Q1 से डिस्टेंस होना चाहिए कितना? R है। A और B के बीच डिस्टेंस है A, सिंप्लिसिटी के लिए क्या ले लिया? 1 मीटर ले लिया। तो अगर ये प्लस Q चार्ज है तो A वाला चार्ज इसको, अगर ये पॉजिटिव है तो रिपेल करेगा और B वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा। तो इसका नाम दे देते हैं फोर्स ऑन चार्ज एट O ड्यू टू चार्ज एट A टुवार्ड्स लेफ्ट, अगर प्लस है तो। और ये हो जाएगा फोर्स ऑन चार्ज एट A ड्यू टू चार्ज एट B अट्रैक्टिव। अगर ये माइनस होगा तो FOA लेफ्ट की तरफ हो जाएगा और FOB राइट की तरफ हो जाएगा। तो यहाँ पर भी वही है, ये जो Q है इसके इक्विलिब्रियम के लिए Q पॉजिटिव भी हो सकता है और Q नेगेटिव भी हो सकता है। दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। तो फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ Q, force on Q due to 1 + 1 कूलम्ब इज इक्वल टू होना चाहिए फोर्स ऑन Q ड्यू टू -4 कूलम्ब, यानी कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाई Q1 और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? R है, इज इक्वल टू Q इंटू 4, माइनस तो लेना नहीं है। तो इसके और इसके बीच का डिस्टेंस R + A हो जाएगा, R + A का होल स्क्वायर। मतलब हमने क्या किया? हमने FOA को इक्वल टू किया FOB के, तभी तो नेट फोर्स 0 होगा। फोर्सेज जो हैं वो इक्वल एंड अपोजिट होंगे, डायरेक्शन में अपोजिट, मैग्नीट्यूड में इक्वल। K कैंसिल, Q कैंसिल, 1/r² इज इक्वल टू 1/r इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई R + A का होल स्क्वायर। तरीका है टेक स्क्वायर रूट। तो जब टेक स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/r इज इक्वल टू हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई R + A, R + A इज इक्वल टू 2R, A इज इक्वल टू 2R माइनस R इज इक्वल टू R। तो R क्या आ गया? A के इक्वल आ गया, यानी कि R भी आ गया 1 मीटर। R भी क्या आ गया? 1 मीटर। यानी कि 1 मीटर पे ही इसको रखना है, सो दैट कि Q जो है वो इक्विलिब्रियम में है। Q पॉजिटिव भी हो सकता है और Q नेगेटिव भी हो सकता है। अब इसी में अगर ये ऐड कर दें कि व्हाट मस्ट बी द साइन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ Q, व्हाट मस्ट बी द साइन एंड मैग्नीट्यूड
of Q so that entire system is in equilibrium। तो ये तो हो गया कि Q को इतना R पे प्लेस करना है, R इक्वल टू 1 मीटर ही आ गया, R कितना आ गया 1 मीटर। तो जैसे अभी पीछे बताया, सिस्टम के इक्विलिब्रियम का मतलब सिस्टम के हर चार्ज पे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चार्ज था Q1 Q2, उस पर भी नेट फोर्स क्या होना चाहिए इंडिविजुअली। Q1 पर भी टोटल फोर्स 0 होना चाहिए, Q2 पर भी टोटल फोर्स 0 होना चाहिए। अगर Q ये नेगेटिव है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। चलिए Q को कहाँ पे प्लेस करना है 1 मीटर पे। अब अगर सिस्टम के इक्विलिब्रियम को डिस्कस करते हैं, अगर ये Q नेगेटिव होगा तो ये इस प्लस Q पे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और इस प्लस 1 कूलम को Q2 वाला चार्ज अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। इक्विलिब्रियम पॉसिबल है। इक्विलिब्रियम का मतलब इस पर भी नेट फोर्स 0 निकाल लो या इस पर भी नेट फोर्स 0 निकाल लो। अगर इस पर नेट फोर्स की बात करते हैं तो अगर ये Q नेगेटिव है तो ये इसको रिपेल करेगा, और ये प्लस 1 कूलम इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इक्विलिब्रियम पॉसिबल है। फोर्सेज अपोजिट डायरेक्शन में है, उनका मैग्नीट्यूड इक्वलाइज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ Q। और अगर Q प्लस है तो Q अगर प्लस होगा तो ये -4 कूलम को अट्रैक्ट करेगा, और Q1 भी -4 कूलम को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो सिस्टम के इक्विलिब्रियम के लिए चार्ज जो Q है वो नेगेटिव ही होना चाहिए। तो सिस्टम के इक्विलिब्रियम के लिए क्या है, Q का तो हो गया इक्विलिब्रियम, R इक्वल टू 1 पे रखेंगे। Q प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, लेकिन सिस्टम के इक्विलिब्रियम के लिए Q1 या Q2 पे किसी एक पर नेट फोर्स को हमें क्या करना होगा, 0 करना होगा। ये दोनों भी इक्विलिब्रियम में होने चाहिए, तीनों होना चाहिए इक्विलिब्रियम में। तो फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम नेट फोर्स ऑन -4 कूलम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और ये तभी पॉसिबल है जब ये तो फिक्स है, Q1 उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये वाला Q इसको क्या करना चाहिए, रिपेल करना चाहिए। यानी कि फोर्स ऑन चार्ज एट B ड्यू टू चार्ज एट O राइट के तरफ होना चाहिए। और ये तो फिक्स है, ये तो प्लस है तो इसको माइनस को अट्रैक्ट ही करेगा। तो FBA अगर अट्रैक्टिव है तो ये इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा राइट के तरफ, तभी इक्विलिब्रियम पॉसिबल है। और ये इसको रिपल्सिव फोर्स तभी लगाएगा जब ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। फॉर दिस Q मस्ट बी नेगेटिव। तो नेट फोर्स ऑन -4 कूलम FBA जो है, नेट फोर्स 0 होने का मतलब है FBA मस्ट बी इक्वल टू FBO। फोर्स ऑन चार्ज -4 कूलम ड्यू टू चार्ज 1 कूलम प्लस 1 कूलम एंड ड्यू टू चार्ज दिस इक्वल एंड अपोजिट, मैग्नीट्यूड इक्वल। KBA का मतलब हो गया Q1 हो गया 4 और Q1 Q2, इनके बीच का डिस्टेंस A का स्क्वायर इज इक्वल टू होना चाहिए KB। B पे चार्ज है 4, A पे चार्ज क्या होना चाहिए, Q है। मैग्नीट्यूड लेना है, मैग्नीट्यूड का कंपेयर कर रहे हैं, और हो जाएगा
ए प्लस आर का स्क्वायर, के कैंसिल, 4 कैंसिल, इससे क्या आ गया 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाई ए प्लस आर का स्क्वायर। ये तो 1 हो गया, 1 इजकल टू ए भी 1 आर भी 1, क्यू कितना आ गया 4 कूलम्ब, और क्यू को क्या होना है नेगेटिव, तो फाइनली आंसर में इसको लगाना नहीं भूलना है। क्यू क्या होना चाहिए मैग्नीट्यूड में 4 कूलम्ब का होना चाहिए, क्यू का साइन क्या होना चाहिए नेगेटिव होना चाहिए, तब ये सिस्टम क्या हो जाएगा, देन दिस सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो 3 पॉइंट चार्ज में सिंपली फोर्सेज को इक्वेट कर देना है और फोर्स के डायरेक्शन को एनालाइज करके हमें कूलम्ब फोर्स के डायरेक्शन को एनालाइज करना है, फोर्सेज को इक्वेट कर देना है एंड यू विल गेट द रिजल्ट। फोर पॉइंट चार्ज का है इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पर भी वैसे ही होगा। और अगर कुछ इस तरह का क्वेश्चन भी है 5 पॉइंट चार्ज का, ऑलरेडी 4 है, 4 चार्जेज है, स्क्वायर है और दे रखा है, यहाँ पर भी क्यू 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 है। तो जब भी 3 चार्ज का या 4 चार्ज का या 5 पॉइंट चार्ज का सिस्टम है, जो थर्ड चार्ज या 5th चार्ज लाएंगे उसके इक्विलिब्रियम की बात होगी एक बात, दूसरा होगा सिस्टम का इक्विलिब्रियम। तो जब भी सिस्टम का इक्विलिब्रियम का बात होगा, एग्जिस्टिंग चार्ज पे किसी पे नेट फोर्स को क्या कर देना है 0, यानी कि उस पर जो सारे फोर्सेज लग रहे हैं उसका टोटल इफेक्ट, टोटल सम क्या करना है 0 करना है, यानी कि इक्वेट कर देना है। अगर 2 है फोर्स तो 2 से ज़्यादा है तो फिर उसको भी उस तरह से एनालाइज करते हैं। तो जैसे यहाँ पे है कि इस तरह से ये एक स्क्वायर है और इस सिस्टम में किसी 5th चार्ज को लाना है, इंट्रोड्यूस करना है 5th चार्ज। ये क्या है, एक स्क्वायर है जिसका है a, साइड कितना है a। किसी 5th चार्ज q को प्लेस करना है एट द सेंटर so that system is in equilibrium, system is in equilibrium। Q क्या होना चाहिए, Q इक्वल टू व्हाट, जो कि हम इस सिस्टम के इस स्क्वायर 4 चार्ज के सिस्टम में ये 5वां चार्ज को प्लेस करना है एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर so that this system remains in equilibrium। अब ये Q है, ये Q है, ये Q है, ये Q है। अगर ये चार्ज Q है इसको यहाँ पे रखेंगे तो ये तो इक्विलिब्रियम में होगा ही, चाहे ये Q प्लस हो या माइनस हो। ये इधर फोर्स लगाएगा तो ये इधर फोर्स लगाएगा। ये वाला जैसे मान लेते हैं ये है A, ये है B, ये है C और ये है D। ये वाला चार्ज इसको इधर लगाया, अगर सारे पॉजिटिव हैं तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। चलो एक एक करके समझ लेते हैं। ये भी हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखा है लेकिन एनालाइज कर लेते हैं कि अगर ये चारों पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है तो D वाला चार्ज इधर फोर्स लगाएगा तो B वाला चार्ज इधर फोर्स लगाएगा। जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये है, चार्जेज का पेयर सेम है, क्यू क्यू है पेयर, क्यू 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 क्यू, इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल हो जाएगा। ये वाला इधर लगाएगा, प्लस है तो ये वाला इधर लगाएगा, फोर्सेज इक्वल है मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन अपोजिट है, ये दोनों भी कैंसिल, नेट फोर्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये अगर माइनस क्यू भी होगा तब भी इस पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा 0, बस ये ऐसे लगेगा, ये इसको अपने तरफ खींचेगा, ये इसको अपने तरफ और ये इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, तब भी नेट फोर्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर चार्जेज कुछ भी हो,
अगर इस क्यू के इक्विलिब्रियम की बात होगी तो वो तो होगा ही, चाहे उसका साइन कुछ भी हो, उसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो। अगर उसको थर्ड सेंटर पे रख रहे हैं स्क्वायर के तो वो तो इक्विलिब्रियम में होना ही है उसको। लेकिन यहाँ पर वो नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या हो उसका साइन और मैग्नीट्यूड, सो दैट कि एंटायर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ये तो हमने मान लिया था कि ये प्लस है, ये प्लस और ये प्लस है, ऐसे दे रखा है क्यू 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 क्यू, चारों चार्ज इक्वल है। क्यू का साइन क्या होना चाहिए, साइन एंड मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। सिस्टम के इक्विलिब्रियम के लिए बताया हूं कि एग्जिस्टिंग चार्ज भी सारे इक्विलिब्रियम में होने चाहिए, यानी कि ए वाला चार्ज पर भी नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, बी वाला पर भी नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, सी वाला चार्ज पर भी नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, डी वाला चार्ज पर भी नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ये तो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है ही। तो किसी एक चार्ज पर नेट फोर्स को जीरो करेंगे तो हमें ये क्यू का साइन भी समझ में आ जाएगा और मैग्नीट्यूड भी समझ में आ जाएगा। सपोज करते हैं कि हम सी वाला चार्ज को कंसीडर कर रहे हैं, तो सी अगर ये सारे चार्जेज पॉजिटिव हैं तो इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं होगा। अगर ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, किसी एक स्मॉल क्यू पे आपको नेट फोर्स ऑन क्यू क्या करना है, जीरो। इसी से आपको मिल जाएगा सिस्टम का इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर एनालाइज करना होगा कि साइन क्या हो क्यू का और ये क्यू का, अगर सब पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, ये इसको इधर फोर्स लगाएगा, ये इसको इधर लगाएगा, रिपेल करेगा, ये वाला चार्ज इसको इधर लगाएगा फोर्स, और ये वाला चार्ज भी इसको इधर लगाएगा। इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं होगा। अब अगर ऐसा कर देते हैं कि इसको निगेटिव ले लेते हैं, तो ये प्लस है इधर ही लगाएगा, ये प्लस इस प्लस क्यू को इधर ही लगाएगा, रिपेल करेगा, यहाँ वाला प्लस क्यू इस प्लस क्यू को ऐसे फोर्स लगाएगा। लेकिन अगर ये नेगेटिव होगा तो ये इधर लगाएगा, अट्रैक्ट करेगा इसको। तब हो सकता है कि इन तीनों का रिजल्टेंट इस वाले फोर्स के इक्वल हो जाए मैग्नीट्यूड में और अपोजिट हो जाए, तब नेट फोर्स जीरो हो सकता है। एक पॉसिबिलिटी ये हुआ। दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि अगर ये प्लस ही रखते हैं तो फिर इसको माइनस होना चाहिए। अगर हमने इसको प्लस रखा है तो इसको माइनस होना चाहिए, इसको भी माइनस होना चाहिए और इसको भी माइनस होना चाहिए। तो क्या होगा, ये वाला चार्ज हमें इस पे नेट फोर्स चाहिए जीरो, तो ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, ऐसे रिपेल करेगा, ये वाला चार्ज इसको इधर, ये वाला माइनस क्यू इस माइनस क्यू को इधर रिपेल करेगा। इन सब का रिजल्टेंट हम लोग देखेंगे तो कुछ इस तरह ही होगा। तो ये प्लस है, ये इसको क्या करेगा, माइनस, अट्रैक्ट कर सकता है, करेगा ही अट्रैक्ट। तब ये वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर इस वाले इन तीनों के रिजल्टेंट को के इक्वल हो जाएगा, तब नेट फोर्स ऑन दिस पॉसिबल है जीरो। ओवरऑल कंक्लूजन निकला, डायरेक्शन को एनालाइज किया तो कि इस क्यू का और इस क्यू का साइन अलग अलग अपोजिट होना चाहिए, वो इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। तो ठीक है, अब इक्विलिब्रियम के लिए नेट फोर्स को इक्वेट करते हैं, एक एक करके सिस्टमैटिक करेंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ये है, इसका साइड लेंथ ए है, साइड लेंथ ए है, यहाँ पे चार्ज सी है। अभी हमने एनालाइज कर लिया। अब साइन को अब भूल जाते हैं, जैसे क्वेश्चन था वैसे ही है, ये भी है, ये भी है। इसका फिर हम लोग सिर्फ ले लेते हैं क्यू है, ये भी सिर्फ क्यू है, और ये है सेंटर ओ पे रखा हुआ।
तो बस मान लेते हैं कि ये भी प्लस है, ये प्लस ये है, तो ये तो क्लियर हो गया कि अगर इन सबको प्लस ले रहे हैं तो इसको क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो फॉर इक्विलिब्रियम इफ स्मॉल q इज पॉजिटिव देन कैपिटल Q जो है उसको नेगेटिव होना होगा। पांचों चार्ज सेम साइन के होंगे, इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है, अभी अभी हमने डिस्कस किया। और अगर ये नेगेटिव होगा तो हमें इसको क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। दिस इज द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। तो इस पर नेट फोर्स ऑन सी, बी वाला चार्ज किधर फोर्स लगाएगा, इधर लगाएगा। तो फोर्स ऑन चार्ज एट सी ड्यू टू चार्ज एट बी, मैग्नीट्यूड एनालाइज कर रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइड का है, ये डिस्टेंस तो ए है ना, ए स्क्वायर, किधर, टुवार्ड्स राइट, राइट के तरफ, ये हो गया एफ सी बी। फोर्स ऑन चार्ज एट सी ड्यू टू चार्ज एट बी। फिर एफ सी डी कि कितना हो जाएगा, के Q1 Q2 यानी कि क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये हो जाएगा ऐसे। चाहे चार्ज Q जो है वो सारे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, रिपेल ही करेंगे एक दूसरे को, सारे आइडेंटिकल चार्जेज हैं। उसके बाद ये वाला चार्ज, तो फोर्स ऑन चार्ज एट सी ड्यू टू चार्ज एट ए, एफ सी ए, कितना हो जाएगा, के Q1 इस पर क्यू स्क्वायर ही है, और ये डिस्टेंस कितना हो जाता है, a√2 का होल स्क्वायर। AC का डिस्टेंस लेंथ कितना हो जाएगा, AC के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा a√2 का स्क्वायर। तो ये वाला जो फोर्स होगा ये ऐसे होगा, ये हो जाएगा FCA हो गया। तीन फोर्स है जो एग्जिस्टिंग चार्ज Q पर लगा रहा था, तो Q वाला जो होना चाहिए वो इसको अट्रैक्ट करना चाहिए, क्योंकि हम लोग अभी देखेंगे इन तीनों का रिजल्टेंट भी ऐसे ही जाएगा। हमारे पास FCB है, FCD है और FCA है। ये जो तीन कॉर्नर वाले फोर्स लगा रहे थे, इधर इधर और इधर, तो यहाँ वाला चार्ज Q क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। अगर आप इस Q को प्लस ले रहे हैं तो ये क्या करना चाहिए, अट्रैक्ट करना चाहिए इसको, यानी कि F एट C ड्यू टू O इन तीनों को काउंटर बैलेंस करेगा। तो इन तीनों का एक बार में तीन का रिजल्टेंट तो निकलेगा नहीं, वेक्टर का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। पहले हम इन दोनों का कर लेते हैं, किसका किसका, FCB का और FCD का रिजल्टेंट। तो FCB को भी F मान लेते हैं, ये भी F है, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है ना। तो रिजल्टेंट ऑफ, पहले दो का कर सकते हैं ना एक बार में, या फिर उसको कंपोनेंट में करेंगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। रिजल्टेंट ऑफ FCB एंड FCD को अगर हम F डैश ले रहे हैं तो वो हो जाएगा सिंपली FCB का स्क्वायर प्लस FCD का स्क्वायर। 90 डिग्री पे है ये दोनों, ये हो जाएगा F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर 2F स्क्वायर, यानी कि √2F, क्या आ गया, √2F। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट आ गया √2F, किधर, बाई सिमेट्री वो भी इधर ही लगेगा, √2F इधर ही लगेगा। और FCA भी इधर ही लग रहा था। तो ये जो फोर्स है, टोटल फोर्स जो इस तरफ लग रहा है अलोंग CP, टोटल फोर्स अलोंग CP वो हो जाएगा सिंपली FCA प्लस √2F, यानी कि कितना हो जाएगा,
के क्यू स्क्वायर बाई 2a² प्लस √2 इंटू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई a²। और इन तीनों का रिजल्टेंट फोर्स को ये वाला चार्ज क्या करना चाहिए, एट्रैक्टिव फोर्स लगा करके काउंटर बैलेंस करेगा। तो फॉर नेट फोर्स ऑन Q at C इक्वल टू 0, FCA प्लस √2F का मैग्नीट्यूड जो कि किधर लग रहा है, CP के अलॉन्ग, वो इस FCO के इक्वल होना चाहिए। किसके इक्वल होना चाहिए मैग्नीट्यूड में, FCO। यानी कि FCA कितना है, ये है कितना, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a² प्लस √2 के क्यू स्क्वायर बाई a² इज इक्वल टू हो जाएगा के, ये डिस्टेंस हो जाएगा a बाई √2, क्यू और इस क्यू के बीच डिस्टेंस क्या हो जाएगा, a बाई √2। तो के क्यू डिवाइडेड बाई a बाई √2 का होल स्क्वायर। इधर कॉमन क्या क्या ले सकते हैं, के से के कैंसिल हो गया, के कैंसिल हो गया। अब क्या क्या बचा, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a² प्लस √2 क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई a² इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई a² और ऊपर चला जाएगा 2, a बाई √2 है स्क्वायर होकर के ऊपर चला जाएगा। तो अब इनमें से कॉमन लेंगे तो a² और a² कैंसिल हो जाएगा। और क्या कैंसिल हो जाएगा, एक क्यू इसका, एक क्यू इसका और एक क्यू इसका कैंसिल हो जाएगा। तो इससे आ जाएगा q प्लस 2√2q डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4q। इससे q का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, q का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, 2 है ना, q का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 1/4 q/4 1 प्लस 2√2। इक्वेट किया मैग्नीट्यूड, और q को स्मॉल q के अपोजिट नेचर का होना चाहिए, तो यहाँ क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। अभी हमने पीछे देखा सेम नेचर का होगा तो इक्विलिब्रियम तो पॉसिबल ही नहीं है। अरे भाई ये 2 × 2 क्या हो जाएगा, ये 4q हो जाएगा ना, तो फिर ऐसे करेंगे तो 1/4 हो गया, ये q यहाँ कर दो 4, ये 2 इधर हो गया, ऐसे आ गया ना, हो गया। तो ये था इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस का कॉन्सेप्ट। आई होप कि समझ में आएगा। तो कूलम्ब्स लॉ पे अभी एक और वीडियो बनेगा जिसमें कि हम लोग कुछ पार्टिकुलर केसेज डिस्कस करेंगे कूलम्ब फोर्स का, और उसके बाद शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।